आज की कहानी इसी सवाल से शुरू होती है। एक सवाल जो अहाना, अर्जुन और पूरी हवेली की किस्मत बदलने वाला है। अंदर कोर्ट में जज की हथौड़ी की आवाज गूंज रही थी। अहाना और अर्जुन दोनों आंखें झुकाए बैठे थे। डिवोर्स प्रोसीडिंग स्टार्ट। यह शब्द अहाना के दिल पर किसी तलवार की तरह लगा, जबकि अर्जुन बाहर से पत्थर बना बैठा था। लेकिन बाहर कोर्ट के गेट पर असली तूफान उठ रहा था। श्रुतो मामा ने गुस्से से कांपती आवाज में दुर्गा देवी से कहा, दुर्गा, तुम्हें अर्जुन को रोकना चाहिए था। आज तुमने हीरे जैसी बहू को खो दिया। जिस अहाना ने घर को स्वर्ग बनाया, तुमने अहंकार में आकर उसे नर्क में धकेल दिया। यह शब्द दुर्गा देवी के दिल में चाकू की तरह चुभ गए। लेकिन सच्चाई अक्सर दर्द देकर ही रास्ता दिखाती है। जब वह घर लौटी, हवेली चमक रही थी, लेकिन उनके लिए वह एक खाली खंडहर से ज्यादा कुछ नहीं थी। हर कोना, हर दीवार, हर कदम अहाना की याद से भरा हुआ। उन्हें याद आया कि कैसे अहाना के आने से पहले उनकी जिंदगी सिर्फ चूल्हा चौका और जिम्मेदारियों का बोझ थी। एक मशीन जो बस चलती रहती थी। लेकिन वह अहाना ही थी जिसने कहा था, सासू माँ, आप भी इंसान हैं, आप भी कुछ कर सकती हैं। उसी अहाना ने उनकी गुड़िया बनाने की कला को पहचान दिलाई थी। उसी ने उन्हें दुनिया से मिलवाया था। और आज वही अहाना घर से दूर टूट चुकी थी। जब तीनों बहुओं ने अपनी सास को यूं टूटा हुआ देखा, वो चुप ना रह सकी। बड़ी बहू ने हिम्मत कर कहा, माँ जी, अहाना जिद्दी है, लेकिन क्या गलती सिर्फ वही करती है? उन्होंने सीधा सवाल किया, अर्जुन ने कभी पति होने का फर्ज निभाया? याद कीजिए वो दिन जब पीसी मुनी ने अहाना के जूस में नशा मिलाया था। अहाना बेसुध थी और अर्जुन ने क्या किया? भरी महफिल में उसे थप्पड़ मारा। अहाना ने अपमान सहा, इल्जाम झेले, लेकिन अर्जुन हमेशा पीसी मुनी के बहकावे में रहा। उनकी बातें तीर की तरह दुर्गा देवी के दिल में उतरती गईं। आज उन्हें पहली बार अहाना की पीड़ा समझ आई। रात भर वह सो नहीं सकी। अहाना के आंसू, अर्जुन की गलतियां, अपनी खुद की जिद, सब कुछ दिल पर पहाड़ बनकर बैठा था। तभी उन्होंने एक फैसला लिया। अहाना और अर्जुन के रिश्ते को टूटने नहीं देंगी, चाहे इसके लिए उन्हें खुद से, किस्मत से और हालात से लड़ना पड़े। अगली सुबह वह सीधी श्रुतो मामा के पास पहुंची। दादा, मुझे लग रहा है कि अर्जुन आज भी अहाना से प्यार करता है। उसका गुस्सा सिर्फ नकाब है, पर मुझे परखना है कि क्या अहाना के दिल में भी वही आग है। उन्होंने एक फिल्मी पर खतरनाक प्लान बनाया। प्लान था प्यार की परीक्षा। अर्जुन को जरूरी काम का बहाना देकर कैफे में बुलाया। उसके सामने एक मॉडल लड़की को बैठा दिया ताकि अहाना देखकर टूट जाए। इसी बीच मामा अहाना को बहाने से उसी कैफे में ले आए। अहाना जैसे ही अंदर आई, उसकी नज़र सीधी अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन किसी दूसरी लड़की के साथ। वो मुस्कुरा रहा था, जो सिर्फ दिखावा था। अहाना का दिल चकनाचूर हो गया। आंखों से आंसू बरस पड़े। वह एक पल में वहां से भाग गई। दूर खड़ी दुर्गा देवी ने यह सब देखा और उनके चेहरे पर दर्द के, क्योंकि यह आंसू नफरत के नहीं, गहरे प्यार के थे। घर लौटते ही सदमे से अहाना की हालत बिगड़ने लगी। तेज बुखार, कांपता हुआ शरीर, टूटी हुई सांसें। वह बेहोशी में बस एक ही नाम पुकार रही थी, अर्जुन। श्रुतो मामा घबराकर दुर्गा देवी को फोन करते हैं। दुर्गा, अहाना की हालत नाजुक है। ये सुनते ही दुर्गा देवी सीधा अर्जुन के कमरे में गईं और चिल्लाईं, अर्जुन, अहाना मर सकती है, उठो। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सारा गुस्सा, सारी नफरत एक पल में धुएं की तरह उड़ गई। वह भागता हुआ मामा के घर पहुंचा और जब उसने अहाना को बिस्तर पर बेसुध देखा, उसकी आत्मा कांप गई। मामा ने कहा, यह बुखार नहीं है अर्जुन, ये उसके प्यार की आग है। तू किसी और के साथ था, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। अर्जुन टूटकर अहाना के पास बैठ गया। उसका हाथ अपने हाथों में लिया और पहली बार उसकी आंखों से पश्चाताप के सच्चे आंसू बहे। मुझे माफ कर दो अहाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। कुछ पल बाद अहाना की आंखें खुली। अर्जुन को पास देखकर वह भी फूट फूट कर रो पड़ी। दोनों गले लग गए। सारे गिले शिकवे बह गए। दरवाजे पर खड़े मामा और दुर्गा देवी, दोनों की आंखों में राहत के आंसू थे। बड़े घर में फिर से प्यार की जीत हुई। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, पर जीत उसी की होती है, तो कमेंट में लिखो, जय हो अहाना की सच्चाई की। अगर आपको भी लगता है कि अब अहाना सबको जवाब देगी अपने काम से, तो कमेंट में लिखो, अब बोलेंगे उसके काम। अगर आप भी टीम अहाना में हो, तो कमेंट में बस एक हार्ट डाल दो और दिखा दो अपनी सपोर्ट। जिसने कभी किसी ने धोखा दिया हो
लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वो कमेंट में लिखे, मैं भी अहाना की तरह उठ खड़ी हुई थी।